एक बड़ी और अहम खबर है। दंतेवाड़ा से जवानों की वापसी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास है। सफल ऑपरेशन के बाद जवान लौट रहे हैं। मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। झीरम कांड के मास्टरमाइंड के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। मास्टरमाइंड चैतू उर्फ श्याम दादा के मारे जाने की खबर मिल रही है। दरभा डिवीजन और दंड कारनई स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य है चैतू। 3 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर यह हुआ है। सीमा पर मुठभेड़ हुई है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद कर लिए हैं। और ये जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जवानों के वापसी की तस्वीरें हैं। जवानों की वापसी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास है। IBC 24 सबसे पहले इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ये सारे हमारे जवान हैं जो सफल ऑपरेशन करने के बाद वापस लौट रहे हैं। और झीरम कांड का जो मास्टरमाइंड है उसके मारे जाने की भी हमें सूचना प्राप्त हो रही है, खबर प्राप्त हो रही है। मास्टरमाइंड का नाम चैतू उर्फ श्याम दादा है, ये इसका नाम है और इसके मारे जाने की खबर है। दरभा डिवीजन और दंड कारनई के स्पेशल जोनल कमेटी का ये सदस्य भी है चैतू। और अभी आपको बता दें, अपडेट ये है कि 3 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए, डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर ये मुठभेड़ हुई थी और वहां से हमारे जवानों को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुआ है। 10 से 12 माओवादियों की उपस्थिति की सटीक सूचना पर एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान तैयार किया गया। इस ऑपरेशन में DRG दंतेवाड़ा ऑपरेशन में गई। सुबह मुठभेड़ हुआ है, रुक कर थोड़ी देर तक मुठभेड़ चला। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग अभियान जारी हुआ। सर्चिंग अभियान में कुल 3 माओवादी का शव बरामद हुआ है। साथ ही में ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद हुए हैं। ऑटोमेटिक वेपन बरामद हुआ है और 3 नक्सलियों के शव भी कस्टडी में ले लिए गए हैं, हमारी कस्टडी में, यानी जवानों के कस्टडी में है। ये खबर मिल रही है वेद प्रकाश, जैसा कि आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरा छत्तीसगढ़ इन तस्वीरों को देख रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जवान सफल ऑपरेशन करने के बाद वापस लौट रहे हैं, तब की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं सबसे पहले IBC के जरिए। खबर ये झीरम कांड का जो मास्टरमाइंड था उसके भी मारे जाने की खबर है, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? जी देखिए, अभी हमने SP गौरव राय से बात की, जबकि डेड बॉडीज सारे रिकवर कर लिए गए और जवानों की पार्टी वापस लौट रही है। तो उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि इस घटना में चैतू नहीं मारा गया है, जबकि ये र्यूमर उड़ा था कि चैतू की मौजूदगी थी वहां पर, वो इनकाउंटर में मारा गया। लेकिन हम सारी बातों को SP और DIG कमलोचन कश्यप सिरे से खारिज कर चुके हैं। 3 जो डेड बॉडीज रिकवर हुए हैं उनकी पहचान नहीं हो सकी है, चूंकि अब इन तीनों शवों को एक वाहन में जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा लाया जा रहा है। तो अब जाकर के जो बाकी जवान है जो अब तक बॉडी नहीं देख सके थे या जो सरेंडर कैडर के माओवादी है, उनसे इन माओवादियों की शिनाख्ती की कार्रवाई पूरी कराई जाएगी। लेकिन SP ने इस बात का एक इशारा जरूर किया है कि 3 मारे गए माओवादियों में एक आंध्र कैडर का नक्सली है, ऐसा हमारे पास पुख्ता जानकारी है। तो थोड़ी देर में ये पता लग जाएगा कि ये तीनों नक्सली कौन हैं, किस कैडर के हैं, क्या इनाम है इन पर। और क्या क्या बरामद किया गया है वेपन में, अगर बात करें वेद प्रकाश? तो जी, इसमें जैसा SP बता रहे थे कि एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है, इंसास मिला है। इसके अलावा 2 अन्य हथियारों के बारे में जो जानकारी SP ने दी है वो देसी हथियार है, कंट्री मेड। तो एक बड़ा हथियार यही है इस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस ने बरामद किया, वो इंसास है। बाकी और दूसरी पार्टियां अभी सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। तो पुलिस हालांकि अभी भी ये उम्मीद रखी हुई है कि यहाँ पर इस इनकाउंटर में और नक्सली मारे गए होंगे, हो सकता है और वेपन मिल जाए। इस लिहाज से दूसरी टुकड़ियों को मौके की सर्चिंग के लिए भेजा गया है। राहुल, तो क्या 3 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है क्या? जी देखिए, पुलिस दावा तो कर रही है, लेकिन अभी तक 3 डेड बॉडीज ही मिले हैं। हालांकि अभी और डेड बॉडीज मिल सकते हैं। इस संभावना से आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। जो दूसरे थाना क्षेत्र हैं पास के, उनको अलर्ट कर दिया गया है कि यदि इस तरह के कोई भी इनपुट मिलता है कि घायल नक्सली कहीं इलाज कराने जा रहा हो, इस पर पैनी नजर रखें।
तो अभी ये जरा कह पाना मुश्किल है कि इस घटना में कुल कितने माओवादी मारे गए, क्योंकि 3 के डेड बॉडीज तो रिकवर कर लिए हैं, लेकिन पुलिस का अंदाजा यही है कि और भी नक्सली मारे गए होंगे। देखिए, वेद प्रकाश संगम हमारे रिपोर्टर ने यह कह दिया कि झीरम कांड का जो मास्टरमाइंड था वो नहीं मारा गया है। ये रूमर जरूर फैलाई गई थी, लेकिन एसपी ने इस बात को खारिज कर दिया। तो पहली बात तो ये दुरुस्त कर लीजिए कि झीरम कांड का मास्टरमाइंड नहीं मारा गया है, उसके मारे जाने की सूचना नहीं है। धन्यवाद वेद प्रकाश इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका।